जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। बढ़ती गर्मी के बीच 5 दिन अंधड़ और बारिश चलने को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, जबकि 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर चुका है और आने वाले 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में और गिरावट आने वाली है। छत्तीसगढ़ में गर्मी के तेवर अब थोड़े नरम पड़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के साथ दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है, जिससे लोगों को झुलसती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो 43.5 डिग्री सेल्सियस के साथ दुर्ग प्रदेश में सबसे गर्म स्थान रहा, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी किए जा चुके हैं। 10वीं में संयुक्त रूप से 3 टॉपर पाए गए, जबकि जिज्ञासु नाम की छात्रा इस बार 12वीं में टॉप करती नजर आई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बीते दिन घोषित कर दिए। जिन छात्रों ने इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और डिजी लॉकर के माध्यम से देख सकते हैं और डाउनलोड भी किया जा सकता है। परीक्षा परिणाम देखने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर तैयार रखना होगा, क्योंकि इसी की सहायता से वे अपनी मार्कशीट ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही अपनी बाजी मारी है। कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट में कवर्धा के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल की कवर्धा की छात्रा रिया केसरवानी ने पूरे प्रदेश की मेरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि बलौदाबाजार भाटापारा से 12वीं के टॉपर जिज्ञासु वर्मा का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं में इस बार 5 लोगों के टॉप नाम शामिल हैं। पेंड्रा की ताहिरा खान ने भी कमाल किया, जबकि कक्षा 10वीं के टॉप 5 की अगर हम बात करें तो संध्या नायक, रिया केसरवानी, साथ ही कल्पना यादव, साहिल बरेट और विशाल यादव लगातार पहले से 5वें स्थान पर आते नजर आए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 875 श्रद्धालुओं को अयोध्या रवाना किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेन से यात्रा की गई। राजनांदगांव से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 875 श्रद्धालुओं का एक विशेष जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। बुधवार को दुर्ग संभाग के इन तीर्थ यात्रियों को लेकर राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से प्रस्थान किया गया। स्टेशन पर ढोल नगाड़ों और साथ ही जय श्री राम के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं को विदाई दी गई। सांसद संतोष पांडे और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने इस विशेष यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने यात्रियों का स्वागत किया और उनकी यात्रा मंगलमय करने की कामना की। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यह प्रदेश के नागरिकों के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को रोजगार की जानकारी देने के लिए ई श्रम साथी ऐप की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी सहज रूप से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कार्यों और योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि मैदानी अमला पूरी प्रतिबद्धता के साथ श्रमिकों के साथ योजनाओं तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। इन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, जो बड़े पैमाने पर श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और आम उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में किफायती विकल्प मिलेगा। साथ ही इस नीति से पाइपलाइन के माध्यम से गैस की त्वरित और सुगम आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधाजनक ईंधन व्यवस्था विकसित
होगी और इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ईंधन उपयोग में विविधता आएगी और राज्य में पाइपलाइन अधोसंरचना के विकास के साथ बड़े पैमाने पर निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधा दोनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद के द्वारा आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण हेतु जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के नाम पर दर्ज भूमि में से 5 एकड़ भूमि को रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। सीजीएमएससी ने आयरन और फोलिक एसिड की दवा अस्पतालों से वापस मंगाई। रंग बदलने और टैबलेट टूटने की शिकायत के बाद रायपुर बलौदाबाजार के अस्पतालों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। छत्तीसगढ़ के मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने आयरन फोलिक एसिड की एक दवा बैच को वापस मंगाने का निर्देश जारी किया। ये आदेश रायपुर और बलौदाबाजार जिले के अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को जारी किया गया है। मामला फेरस सल्फेट एंड फोलिक एसिड लाल रंग की दवा जिसका ड्रग कोड D221M के बैच है, जिनको इस बैच की कुछ टैबलेट का रंग बदलता हुआ और टूटा हुआ मिलने की शिकायतें मिलने के आधार पर शिकायत के बाद दवा को दोबारा गुणवत्ता परीक्षण कराया गया। बता दें कि यह दवा गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और एनीमिया से पीड़ित मरीजों को दी जाती है। ऐसे में टैबलेट के रंग बदलने और टूटने की शिकायत को गंभीर मानते हुए एहतियातन रिकॉल किया गया है। अगर आपके पास भी यह टैबलेट है और आपने अगर सरकारी अस्पतालों से यह टैबलेट लिया है तो एक बार अपना टैबलेट जरूर चेक कर लें। बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां पास्टर की लात और घूसों और चप्पलों से पिटाई कर दी गई। बता दें छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धर्मांतरण के आरोप में ग्रामीणों ने ओडिशा के पास्टर की लात, घूसों और चप्पलों से पिटाई कर दी। भीड़ ने उसकी शर्ट भी फाड़ दी। ग्रामीणों का आरोप है कि पास्टर पिछले कुछ समय से गाँव में रह रहा था और लोगों को धर्म बदलने की कोशिश कर रहा था। इसको लेकर गाँव में एक बैठक भी हुई थी, जिसके बाद पास्टर को उसके परिवार के साथ गाँव छोड़ने को कहा गया। जब उसने विरोध किया तो गाँव वालों ने इसकी पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये पूरा मामला बस्तर थाना क्षेत्र के रेटावन गांव का है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए, जहां यूजी और पीजी सेमेस्टर के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आप परीक्षा फॉर्म भी भर सकते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2026 और दिसंबर 2025 में आयोजित किए गए विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार छात्र अब अपना परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक रमेश्वर राठौर ने बताया कि बीएससी गृह विज्ञान तृतीय वर्ष, शिक्षा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर, रसायन विज्ञान स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर और सूक्ष्म जीव विज्ञान स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी और फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। बड़ी खबर कोरबा से, जहां कोर्ट के परिसर के अंतर्गत एक विशाल पीपल का पेड़ गिर गया और महिला घायल हो गई, जबकि 2 कार और दर्जन भर बाइक क्षतिग्रस्त हो गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बुधवार दोपहर जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ अचानक से गिर गया। इस हादसे में 2 कारें और दर्जन भर बाइक्स क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ की चपेट में आने की वजह से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास न्यायालय में कामकाज चल रहा था। इसी दौरान परिसर के मुख्य गेट के पास खड़ा पुराना पीपल का पेड़ अचानक से तेज आवाज के साथ भरभरा कर गिर पड़ा। उस समय परिसर में बड़ी संख्या में वकील, पक्षकार और कर्मचारी मौजूद नजर आए, जो पेड़ के गिरते ही सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। हालांकि एक महिला घायल हुई है, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादा जनहानि नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के पेपर लीक मामले में फरार आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनएसयूआई कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती नजर आई। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा पेपर लीक के मामले में फरार चल रहे आरोपी वेणुगोपाल वेणु पर रायपुर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। सिटी कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 130/2026 में आरोपी की लंबे समय से तलाश की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। अब पुलिस ने आरोपी की सूचना देने
या गिरफ्तारी कराने वालों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर छात्र राजनीति भी गर्मा चुकी है। मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को कमिश्नर कार्यालय सिविल लाइन पहुंचकर प्रदर्शन करते नजर आए। एनएसयूआई का कहना है कि पेपर लीक जैसी गंभीर घटना के बाद भी अब तक मुख्य आरोपी पर कार्यवाही नहीं होना लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। 30 अप्रैल को राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। विधायकों से चर्चा करेंगे और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक लेने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 30 अप्रैल की शाम रायपुर को पहुंचेंगे। अगले दिन 1 मई को वे कांग्रेस के विधायकों के साथ अहम चर्चा करेंगे और इसी दिन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की बैठक भी लेंगे। सभी बैठकें राजीव भवन में आयोजित की जानी है। सचिन पायलट का पिछला दौरा 17 मार्च को प्रस्तावित हुआ था और उस समय वे विधानसभा घेराव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। राजधानी में हुए इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे। पार्टी ने इस घेराव को सरकार के खिलाफ बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश करने की रणनीति बनाई थी। इस बार भीड़ जुटाने के लिए अलग रणनीति अपनाई गई थी। संगठन ने 100 किलोमीटर के दायरे के भीतर आने वाले जिलों और विधानसभा क्षेत्रों से ही ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया था ताकि भागीदारी अधिक सुनिश्चित हो सके। कुंवरपुर के जंगल में भीषण आग लग गई है और 1 किलोमीटर के क्षेत्र में ये आग की लपटें फैल गई हैं। बता दें छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र के अंतर्गत कुंवरपुर जंगल में भीषण आग लगी हुई है। आग धीरे धीरे फैलती जा रही है। अंबिकापुर बिलासपुर नेशनल हाईवे से लगे जंगल में उठ रही ये आग की लपटें हाईवे से साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आग ने 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग की वजह से कई इमारती पेड़ के अलावा छोटे पौधे भी जलकर राख हो चुके हैं। इधर वन अमला भी आग पर काबू पाने में नाकाम है। वहीं आग की वजह से छोटे जीव जंतुओं का भी खतरा बना हुआ है। सरगुजा में गर्मी के दिनों में जंगलों में आग लगना आम बात हो गई है। हर साल जंगल की आग की चपेट में आते हैं। ऐसे में आग लगने के पीछे का जो कारण बताया जाता है वह महुआ की फसल है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जंगल में लगे महुआ के पेड़ों से महुआ पके फल बीनने के लिए पेड़ों के नीचे आग लगा देते हैं, जो ही फैल करके इस प्रकार का विकराल रूप धारण कर लेता है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाशों की घोषणा की जा चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब 18 मई से 12 जून तक छुट्टी रहने वाली है। कोर्ट में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और जारी नोटिफिकेशन के अनुसार हाई कोर्ट 18 मई 2026 से लेकर 12 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेगा। 15 जून से एक बार फिर से यह नियमित रूप से खुलेगा। अवकाश के दौरान भी जरूरी मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। इसके लिए वेकेशन जजों की नियुक्ति कर दी गई है, जो सुबह 10:30 बजे से कोर्ट की कार्यवाही शुरू करेंगे और जरूरत पड़ने पर समय भी बढ़ाया जा सकेगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि समर वेकेशन के दौरान सिविल, क्रिमिनल और रिट से जुड़े मामलों की फाइलिंग जारी रहेगी, जबकि जरूरी मामलों के लिए अलग से आवेदन देना होगा। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।